अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं ईशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलाणं च शब्देशिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। राजू भाई जी तो आज तो पूरा रणजीत
आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त है। जहाँ आचार्य श्री की कृपा रहती है उस विद्यालय का प्रमुख विकास होना करने जा रहे हैं। आचार्य श्री का सानिध्य रहेगा। हमारे अर्थमंत्री श्री रामचंद्र महता पधार चुके हैं। कुलाधिपति श्रीमान वसंतराज भंडारी साहब पधार चुके हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति पधार चुके हैं। हमारे भी साथी प्रमुख अधिकारी हैं एवं साथी नियोजिका अधिकारी हैं। आपका भी यहाँ सानिध्य रहेगा। ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज साधु संत लोगों के साथ साथ श्रावक लोगों का जो हमें समर्थन मिलता है, हमें जो सहयोग मिलता है, वास्तव में गरिमा का प्रतीक है। ये विश्वभारती विश्वविद्यालय की तरफ से श्रीमान अर्थमंत्री जैन विश्व भारती संस्थान, जैन विश्व भारती संस्थान मानव मूल्यों का है उत्थान, आचरण में गूंजे ज्ञान। जैन विश्व भारती संस्थान। राज्य विद्या आराधना, सेवा शोध की साधना। राज्य विद्या आराधना, सेवा शोध की साधना। संस्कार सुरक्षा इसकी शान, जैन विश्व भारती संस्थान। शिक्षा में जीवन विज्ञान, अहिंसा और प्रेक्षा ध्यान, तुलसी महाप्रज्ञ वरदान। जैन विश्व भारती संस्थान। नारी शिक्षा का है सपना, कला साहित्य सर्जना, महाश्रमण युग भरी उड़ान। जैन विश्व भारती संस्थान। 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 मेरा निवेदन नेपाल पुलिस बैंड से कि नेपाल का राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करें। मैं श्रीमंत आर के गोलचा साहब से निवेदन करता हूं, जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल कन्वोकेशन तथा सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे निवेदन कि वे वेलकम स्पीच स्वागत भाषण प्रस्तुत करें।
परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मनशांति मंच आज जैन विश्व भारती संस्थान के दीक्षांत समारोह एवं रजत जयंती समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब अपना बहुमूल्य समय निकालकर देश विदेश से पहुंचे हैं। आपका विश्वविद्यालय के प्रति स्नेह दर्शाता है। जैन विश्व भारती संस्थान और की प्रगति करे ऐसी कामना करता हूं। जैन इसी मंगल भावना के साथ मैं पुनः आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। ओम अरम। हमारा सौभाग्य है कि इस कन्वोकेशन के चीफ गेस्ट के रूप में श्री नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर पधारे हैं। मैं जैन विश्व भारती के प्रेसिडेंट श्री धर्मचंद लूकर साहब से निवेदन करता हूं कि वे उनका शाल्यार्पण करके सम्मान करें। मेरा निवेदन चांसलर श्री बसंत राज भंडारी जी से कि वे नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर श्री रामचरण मेहता साहब का मोमेंटो से सम्मान करें। मैं संस्थान की कुलपति महोदया को संस्थान का परिचय देने तथा दीक्षांत समारोह की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए निवेदन करता हूं। परम श्रद्धास्पद पूज्य अनुशासना के चरण कमलों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा महाश्रमणी जी, आदरणीय मुख्य नियोजिका जी, समादरणीय साधु साध्वी वृंद, सम्मानित मंच, जैन विश्व भारती संस्थान के कुलाधिपति, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष, आदरणीय अतिथि महोदय, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर्स, एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, श्रावक और श्राविका समाज, आज वास्तव में एक नया इतिहास जैन विश्व भारती संस्थान के साथ जुड़ रहा है। परम श्रद्धास्पद पूज्य अनुशासना के चरण कमलों में जैन विश्व भारती संस्थान का रजत जयंती वर्ष और उसी के उपलक्ष्य में इस 9वें कन्वोकेशन का आयोजन किया जा रहा है। सहज ही मन में प्रश्न आ रहा था कि जैन विश्व भारती संस्थान, इसके आज के युग में क्या उपयोगिता है? इस संस्थान की अपनी ऐसी क्या विशिष्ट पहचान है जिसके कारण आज ये अपने आप में एक यूनिक इंस्टीट्यूट माना जाता है। मैं कुछ लेख पढ़ रही थी, उसमें ये बात विशेष रूप से पढ़ने को मिली कि आज पूरी दुनिया में लगभग $1 ट्रिलियन केवल वेपन्स बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए $1 ट्रिलियन कितना होता है, और केवल इसीलिए ताकि डिस्ट्रक्टिव वेपन्स क्रिएट किए जाए, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में हो, चाहे वो और किसी प्रकार के शस्त्र के रूप में हो, लेकिन उसका एकमात्र लक्ष्य है केवल डिस्ट्रक्शन। तो प्रश्न मन में आया कि क्या आज की एजुकेशन इट्स ओनली फॉर डिस्ट्रक्शन, इट्स फॉर कंस्ट्रक्शन? एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था, नॉलेज इज फॉर लर्निंग विच क्रिएट्स मे बी समटाइम्स डिस्ट्रक्शन, but wisdom which always only be a constructive which makes a person to be awakening। जहाँ अवेकनिंग होता है, जहाँ एनलाइटनमेंट होता है, वहाँ अहिंसा और शांति की बात होती है। और मुझे इस बात का गौरव है कि जैन विश्व भारती संस्थान अहिंसा और शांति के लिए कार्य कर रहा है। साथ ही साथ आज के इस लाइफस्टाइल को अगर मैं देखती हूँ,
लाइफ क्राइसिस को मैं देखती हूँ, हर एक व्यक्ति अशांत है, और जिसका मन अशांत है वह दुनिया को शांति कैसे दे सकता है? जिसका विचार अशांत है, जिसके विचार नेगेटिव है, वह दुनिया को क्या पॉजिटिव विचार दे सकता है? इसके लिए आवश्यकता है कि हम जैन फिलॉसफी को समझें, जो वे ऑफ लाइफ है। इट्स नॉट ए रिलीजियस डॉगमा, बट इट्स ए वे ऑफ लाइफ विच टॉक्स अबाउट दैट द एसेंस ऑफ द नॉलेज इज द कंडक्ट। ज्ञान का सार है आचार। जहाँ आचार की बात आती है, एप्लीकेशन की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, वह हम यह गौरव के साथ कह सकते हैं कि जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी में, प्राच्य विद्या में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। मैंने एक जगह पर पूज्य गुरुदेव का वाक्य पढ़ा था कि वही दर्शन उपयोगी बन सकता है, दीर्घजीवी बन सकता है, जो वर्तमान की समस्याओं का समाधान करे। और हमें यह विश्वास है कि जैन दर्शन वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने में बहुत बड़ा एक सक्षम उपाय देता है, समाधान देता है। हर प्रस्तुति के बीच में एक विशेष रूप से आचरण की बात आती है, एथिक्स और मोरालिटी की बात आती है। जैन विश्व भारती संस्थान यह कार्य कर रहा है। जैन विश्व भारती संस्थान न केवल प्राच्य विद्या और इसके साथ कार्य कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ योग और प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान की बात कहता है। आज चाहे आप कोई भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ले लीजिए, उसमें यह कहा जाता है इंटीग्रिटी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर अचीविंग सक्सेस इन योर लाइफ। अगर इंटीग्रिटी है, अगर व्यक्ति में ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, प्रामाणिकता है, तो उसका बिजनेस सफल हो सकता है। वह बात जैन विश्व भारती संस्थान सिखलाता है, क्योंकि जैन विश्व भारती संस्थान में न केवल पाने की बात कही जाती है, लेकिन देने की बात भी कही जाती है। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हम बदले में समाज को क्या देते हैं? हम क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं? हम ऐसे कौन से ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं जो समाज के लिए उपयोगी बन सके? हमें टेक्नोक्रेट नहीं चाहिए जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो वायलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो समाज में अनेक प्रकार की जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव को बना रहे हैं। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो वास्तव में ही फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए कार्य कर सके। ये जैन विश्व भारती संस्थान इस प्रकार का कार्य कर रहा है, जहां अहिंसा और धर्म और शांति के साथ साथ वहाँ जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान की बात कही जाती है, मूल्यों की बात कही जाती है। क्योंकि गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी इसके प्रथम अनुशास्ता, उनका एकमात्र चिंतन यही था कि यह विश्वविद्यालय यूनिक बने, और आज उसी का अनुसरण करते हुए दूसरे अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और वर्तमान में हमारे अनुशास्ता महातपस्वी, महावैरागी में स्थित प्रज्ञ कह सकती हूँ, इस अनुशास्ता के निर्देश का पालन करते हुए यह संस्थान गति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, जिसका परिणाम है कि नैक ने इसे ए ग्रेड दिया, एचआरडी मिनिस्टर ने इसको ए ग्रेड दिया। यह आपका ही पुण्य प्रताप है, आपका ही विश्वास है, सब कुछ आपका है। मैं तो केवल यही मानती हूँ कि जहाँ आपकी दृष्टि टिकती है वहाँ अपने आप नई सृष्टि होने लगती है, सृजन होने लगता है। तो पूज्य गुरुदेव, आपका ही मंगल आशीर्वाद, इस मंगल आशीर्वाद का यह परिणाम है कि आज हम इस नेपाल की धरती पर रजत जयंती वर्ष के साथ साथ इस कन्वोकेशन का आयोजन करने जा रहे हैं। वस्तुतः गुरुदेव, जहां आपकी दृष्टि होती है वहां अनेक समस्याओं का समाधान होता है। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कन्वोकेशन हम नहीं कर पाएंगे, हम गुरुदेव की सन्निधि में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपका ऐसा गुरुत्वाकर्षण था, एक ऐसा ग्लोबल अट्रैक्शन था, उसका परिणाम है कि पूरा संस्थान परिवार सकुशल गुरुदेव की सन्निधि में पहुंचा है, एक विशेष उद्देश्य के साथ पहुंचा है। क्योंकि जैन विश्व भारती संस्थान जहां कार्य करती है तो मातृ संस्था का विशेष रूप से योग होता है। जैन विश्व भारती जो इस संस्थान की मातृ संस्था है, मैं ये मानती हूं कि इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री लुंकड़ जी और उनकी पूरी टीम, उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि गुरुदेव की इंगित की आराधना करते हुए हमें शिक्षा के लिए काम करना है, हमें एजुकेशन के लिए काम करना है, हमें समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। मैं उनके प्रति भी विशेष आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। हमारे कुलाधिपति महोदय यहाँ पहुँचे हैं, भंडारी साहब का विशेष रूप से मार्गदर्शन रहता है हर कार्य में, हर जगह पर। मैं आपके प्रति भी विशेष आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। और इस प्रकार के इस आयोजन में विशेष सहयोग हमें मिला यहाँ के चातुर्मास व्यवस्था समिति, उसमें राजकुमार जी गोलचा, दिनेश कुमार जी गोलचा और उनकी पूरी टीम का हमें विशेष रूप से सहयोग मिला है। मैं उन सब के प्रति भी आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। यहाँ जितने भी
व्यक्ति उपस्थित हैं, अनेक सभा संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो सभा हो, युवक परिषद हो, महिला मंडल हो, अनुरत समिति हो, चाहे JTN हो, अनेक प्रकार की संस्था के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैन प्रोफेशनल फोरम भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबके प्रति आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आप सबके सक्रिय सहयोग से आज का ये आयोजन हम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। कुलाधिपति महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। वापस बात। मैं बसंतराज भंडारी, कुलाधिपति जैन विश्व भारती, मैं दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की अनुमति देता हूं। मैं दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा करती हूं। मैं कुल सचिव जैन विश्व भारती संस्थान, जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग, प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग, अहिंसा एवं शांति विभाग, योग एवं जीवन विज्ञान विभाग, समाज कार्य विभाग, शिक्षा विभाग, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्षों एवं आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय के उप प्राचार्य एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक को क्रमशः आमंत्रित करता हूं कि वे अपने अपने विभाग के विद्यार्थियों को उपाधि ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत करें। जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग। मैं समनी आगम प्रज्ञा जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग के नियमित पाठ्यक्रम के PhD के 2 शोधार्थियों एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के 64 अधिस्नातकों को प्रस्तुत करती हूँ, जिन्होंने नियम पूर्वक अध्ययन संपन्न कर क्रमशः डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा MA की पात्रता प्रदान की है। कुलपति महोदया विद्यार्थियों को क्रमशः उपाधि प्रदान करें। प्रस्तुत विद्यार्थियों को क्रमशः डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD और MA की उपाधि प्रदान की जाती है। मैं सत्यनारायण भारद्वाज, प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग के नियमित पाठ्यक्रम PhD के 1 शोधार्थी एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के हिंदी के 1 से 159 अधिस्नातकों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने नियम पूर्वक अध्ययन संपन्न कर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा MA की पात्रता प्राप्त की है। कुलपति महोदया इन विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करें। प्रस्तुत विद्यार्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा MA की उपाधि प्रदान की जाती है। अब मैं PhD के लिए उपस्थित विद्यार्थी को क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूं। कुलपति महोदया इन्हें उपाधि प्रदान करें। समनी भास्कर प्रज्ञा जी। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह शेखावत, योग एवं जीवन विज्ञान विभाग के नियमित पाठ्यक्रम PhD के 4 शोधार्थियों व 7 स्नातकों एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के 258 अधिस्नातकों को प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने नियम पूर्वक अध्ययन कर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा MA MSc की पात्रता प्राप्त की है। कुलपति महोदया विद्यार्थियों को क्रमशः उपाधि प्रदान करें। प्रस्तुत विद्यार्थियों को क्रमशः डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा MA MSc की उपाधि प्रदान की जाती है। अब मैं PhD के उपस्थित विद्यार्थियों को क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूं। कुलपति महोदया इन्हें उपाधि प्रदान करें। राजबाला।
मैं अनिल दर अहिंसा एवं शांति विभाग के नियमित पाठ्यक्रम 2 एमफिल के शोधार्थियों, 6 अधिस्नातकों, 7 राजनीति विज्ञान के अधिस्नातकों तथा पत्राचार पाठ्यक्रम के 9 अधिस्नातकों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने नियम पूर्वक अध्ययन संपन्न कर एमफिल तथा एमए की पात्रता प्राप्त की है। कुलपति महोदया विद्यार्थियों को क्रमशः उपाधि प्रदान करें। प्रस्तुत विद्यार्थियों को क्रमशः एमफिल तथा एमए की उपाधि प्रदान की जाती है। अब मैं एमफिल के उपस्थित विद्यार्थियों को क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूं। कुलपति महोदया इन्हें उपाधि प्रदान करें। अनीता कंवर चौहान, आयुषी शर्मा, समाज कार्य के विभाग अध्यक्ष प्लीज। मैं आरवीएस वर्मा समाज कार्य विभाग के नियमित पाठ्यक्रम के पीएचडी के 3 शोधार्थियों व 6 अधिस्नातकों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने नियम पूर्वक अपना अध्ययन संपन्न कर लिया है और कुलपति महोदया से नियम पूर्वक अपना अध्ययन संपन्न कर समाज कार्य विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा एमएसडब्ल्यू की उपाधि की पात्रता प्राप्त की है। कुलपति महोदया इन विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। प्रस्तुत विद्यार्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा एमएसडब्ल्यू की उपाधि प्रदान की जाती है। अब मैं पीएचडी के उपस्थित विद्यार्थियों को क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूं। कुलपति महोदया इन्हें उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमती पुष्पा मिश्रा, श्रीमती लक्ष्मी, श्री जितेंद्र कुमार वर्मा, जितेंद्र कुमार वर्मा, मैं बीएल जैन शिक्षा विभाग नियमित पाठ्यक्रम पीएचडी के 2 शोधार्थी एवं 186 शिक्षा स्नातकों, 27 अधिस्नातकों एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के 213 अधिस्नातकों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने नियम पूर्वक अध्ययन संपन्न कर क्रमशः डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, बीएड, एमएड तथा एमए की पात्रता प्राप्त की है। कुलपति महोदया इन विद्यार्थियों को क्रमशः उपाधि प्रदान करें। प्रस्तुत विद्यार्थियों को क्रमशः डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, बीएड, एमएड और एमए की उपाधि प्रदान की जाती है। अब मैं पीएचडी के उपस्थित विद्यार्थियों को क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूं। कुलपति महोदया इन्हें उपाधि प्रदान करें। अदिति गौतम, गिरधारी लाल शर्मा, मैं अनिल दर अंग्रेजी विभाग के नियमित पाठ्यक्रम के 4 अधिस्नातकों को तथा पत्राचार पाठ्यक्रम के 99 अधिस्नातकों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने नियम पूर्वक अध्ययन संपन्न कर एमए की पात्रता प्राप्त की है। कुलपति महोदया विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करें। प्रस्तुत विद्यार्थियों को क्रमशः एमए की उपाधि प्रदान की जाती है। आचार्य कालू कन्या,
मैं जुगल दादीज नियमित पाठ्यक्रम बीए के 70 एवं बीकॉम के 26 स्नातकों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने नियम पूर्वक अपना अध्ययन संपन्न कर बीए बीकॉम की उपाधि की पात्रता प्राप्त की है। कुलपति महोदया इन विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करें। प्रस्तुत विद्यार्थियों को बीए और बीकॉम की उपाधि प्रदान की जाती है। मैं आनंद प्रकाश त्रिपाठी, निदेशक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम बीए के 713, बीकॉम के 47, बीलिप के 145 स्नातकों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने नियम पूर्वक अपना अध्ययन संपन्न कर बीए, बीकॉम, बीलिप की उपाधि की पात्रता प्राप्त की है। कुलपति महोदया इन विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करें। प्रस्तुत विद्यार्थियों को बीए, बीकॉम और बीलिप की उपाधि प्रदान की जाती है। मैं अनिल धर नियमित पाठ्यक्रम के वर्ष 2015 तथा पत्राचार पाठ्यक्रम के वर्ष 2014 में आयोजित स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं में नियमानुसार सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं। कुलाधिपति महोदय इन विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करें। सर्वप्रथम जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग, पत्राचार पाठ्यक्रम जय दुरंदर मुनि जी। अहिंसा एवं शांति विभाग के नियमित पाठ्यक्रम एमए अहिंसा एवं शांति राखी प्रजापत। पत्राचार पाठ्यक्रम डॉक्टर जुगल किशोर दादीज। गोल्ड डॉक्टर जुगल किशोर दादीज। एमए राजनीति विज्ञान प्रिया शर्मा। एमफिल अहिंसा एवं शांति अनीता कंवर चौहान। जाओ ना। प्रिया शर्मा। योग एवं जीवन विज्ञान विभाग, नियमित पाठ्यक्रम माधुरी जड़िया। पत्राचार पाठ्यक्रम डॉक्टर पायल कुमार। प्रियंका प्री देवड़ा। समाज कार्य विभाग दे दो बदल देंगे। पुष्पा चौधरी
समाज कार्य विभाग। अंग्रेजी विभाग नीलम राठौड़। अंग्रेजी विभाग के पत्राचार पाठ्यक्रम के भूत अरविंद कुमार जेठाभाई। शिक्षा विभाग एमएड संयोगिता राठौड़। बीएड पद्मा शर्मा। पद्मा शर्मा। मेरा विनम्र अनुरोध इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामशरण महत जी से कि वे पत्राचार पाठ्यक्रम के एमए के विद्यार्थी ब्रह्मभट्ट गोपाल भाई कांतीलाल जी को स्वर्ण पदक से सम्मानित करें। पत्राचार पाठ्यक्रम एमए हिंदी प्रियंका पुगलिया। बीए नियमित पाठ्यक्रम कोमल सोनी। पत्राचार पाठ्यक्रम के महिमा पटावरी। बीकॉम के नियमित पाठ्यक्रम की अपूर्वा गोड़ावत। शांति रखो, शांति रखो। पत्राचार पाठ्यक्रम अपूर्वा गोड़ावत के बाद कमलजीत कौर। बी लिप के पत्राचार पाठ्यक्रम श्वेता शर्मा। अब मैं कुलपति महोदया से निवेदन करता हूं कि वे संस्थान की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि श्री ऑनर्स काजा श्री एन सुगलचंद जैन एंड दलबीर भंडारी जी की घोषणा करें। मैं दलवीर जी भंडारी इंटरनेशनल जस्टिस और श्री एनसल सुगालचंद जैन जो कि बड़े समाज सेवी रहे हैं, दोनों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि के लिए प्रदान करने की घोषणा करती हूं। मैं कुलपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे कुलाधिपति महोदय को संस्थान परिवार को संकल्प ग्रहण कराने एवं वक्तव्य के लिए आमंत्रित करें। मैं कुलाधिपति महोदय से संस्थान के समस्त सदस्यों को संकल्प ग्रहण कराने तथा अपने वक्तव्य के लिए निवेदन करती हूं। संस्थान के सभी सदस्य खड़े हो जाएंगे। ओम अरहम। मैं आपको संकल्प सूत्र
पढ़ूंगा और आप वापस उसको प्रोनाउंस करेंगे। हम जैन विश्व भारती संस्थान परिवार के समस्त सदस्य यह संकल्प करते हैं कि अहिंसक, प्रामाणिक व व्यसन मुक्त जीवन जीते हुए संस्थान के अभ्युदय के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे। दूसरा, हम अपने आचार विचार में पारस्परिक सौहार्द का निर्वहन करते हुए मानवीय मूल्यों की गरिमा बनाए रखेंगे। हम अपने प्रत्येक कार्य में राष्ट्रहित व समाज हित को सर्वोपरि स्थान देंगे। ओम अरहम। बैठ। अब मुझे पढ़ना है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने दीक्षांत भाषण प्रदान कर विद्यार्थियों को उद्बोधित करें। आचार्य महागुरु महाश्रवण जी, कुलपति श्री भंडारी जी, उपकुलपति महोदया और समग्र जैन विश्व भारती संस्थान के समग्र आचार्य, प्राध्यापक, विद्यार्थी और समग्र जैन परिवार और उपस्थित महिला तथा सज्जन वृंद, since the proceeding of this convocation is taking place in Hindi, I'll also try my tutti frutti हिंदी। उतना अच्छा तो नहीं है। सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर आपने जो हमको आमंत्रण करके इस कन्वोकेशन में आमंत्रण किया, सम्मान प्रकट किया, इसके लिए मैं जैन विश्व भारती संस्थान को आभार प्रकट करता हूँ। और नेपाल के इस औद्योगिक नगरी विराटनगर को आपने इस दीक्षांत समारोह का स्थान चुन के इस नगरी को और नेपाल को जिस तरह सम्मान किया, उसके लिए भी मैं नेपाल सरकार की तरफ से आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं महाजैन गुरु महाश्रवण को भी नमन करता हूं, सम्मान प्रकट करता हूं कि आपने नेपाल पधार के जिस तरह इस भूमि को सम्मान किया है, पवित्र किया है, उसके लिए भी मैं आपको नेपाल सरकार की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। मैंने कुछ महीने पहले दिल्ली में आपको दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला था और मैं पवित्र होकर आया था, इसलिए दूसरी बार आपको सम्मान करने का ये मौका जो प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज विश्व में भौतिकवाद की ज़्यादा महत्व है, उसी की जिधर भी देखें आप, ये मटेरियल वैल्यूज बहुत सबल होकर आ रहा है। रो मटेरियल वैल्यूज कुछ हद तक ठीक है, गरीबी निवारण करने के लिए, ये विश्व से, हमारे पृथ्वी से दरिद्रता समाप्त करने के लिए कुछ भौतिक सिद्धांत की भी आवश्यकता है,
लेकिन ज़्यादा भौतिकवाद से हिंसा भी ज़्यादा होता है, असंतुष्टि, छटपटाहट इस सृजना करता है, असंतुष्टि सृजना करता है। एक्सेसिव डिजायर्स, एक्सेसिव वांट्स लीड्स टू वायलेंस ऑल्सो। संसार में भौतिकवाद का जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसी तरह हिंसा भी बढ़ रहा है, अशांति भी बढ़ रहा है। इसलिए शांति की आवश्यकता है संसार में। इसलिए स्पिरिचुअल वैल्यूज का महत्व है। ये जैन विश्वविद्यालय जिस तरह स्पिरिचुअल वैल्यूज के लिए, फिलोसफल वैल्यूज के लिए प्रतिबद्ध है, जिस तरह इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, मानव मूल्य विकास कर रहा है, स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक वैल्यूज के लिए जिस तरह काम कर रहा है, इसकी आवश्यकता है। इन ए वर्ल्ड व्हिच इज सफरिंग फ्रॉम वायलेंस, I think peace is the essence of the hour. Without peace, there can be no economic progress. Without economic progress, we cannot reduce poverty from the face of the earth. We are living in a world which is regarded as the poverty pocket of the globe. आपकी विश्व की मानचित्र देखें तो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा गरीबी इस क्षेत्र में है, दक्षिण एशिया में है। विश्व के आधी से ज्यादा अनपढ़ लोग यहाँ रहते हैं, आधी से ज्यादा मैलनॉरिश्ड लोग यहाँ रहते हैं, आधी से ज्यादा और गरीब लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी है किस तरह गरीबी को हमारे भूभाग से समाप्त करें। इसके लिए आपको कर्म में विश्वास करना होगा, कर्म करना होगा, मेहनत करना होगा, उन्नति करना होगा, साइंस के उपयोग करना होगा और अपने समाज में, अपने मुल्क में शांति बनाए रखना होगा। शांति के बिना, कर्म के बिना, मेहनत के बिना, सच्चरित्र के बिना हम इस भूभाग से गरीबी को मिटा सकते नहीं। इसलिए जैन धर्म महावीर ने जिस तरह शुरू किया, आचार्य तुलसी जी, अभी आचार्य महाश्रवण के शिक्षा से हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में विकास हो और चरित्र में विकास हो, कर्म में हम दिल लगाएं और कुछ सृजना करके, उत्पादन बढ़ा के इस भूभाग से गरीबी को समाप्त करें। आप विश्व के विभिन्न भाग से, भारत के विभिन्न भाग से यहाँ पधारे हुए हैं। आपको ये मैं जानकारी देते हुए आपको प्रसन्नता होगी कि नेपाल में भी आपका बहुत बड़ा जैन समाज है। मारवाड़ी लोग जो मूलतः जैन वैल्यूज में विश्वास रखते हैं, उनके बहुत योगदान है हमारे समाज के विकास में, खास करके यहाँ के उद्योग के विकास के, आर्थिक विकास में, औद्योगिक विकास में और व्यावसायिक विकास में, और यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक कार्यों में भी वो बहुत आगे हैं। तो उनके योगदान से भी नेपाल के उन्नति में बहुत योगदान पहुँचाया है। मैं आशा करता हूँ this will continue and more people, more and more entrepreneurs, more and more investors interested to further their business could come to Nepal and make investment for our economic progress and prosperity of our people. We have a very investment friendly atmosphere, huge potential for hydropower development, huge potential because of our biodiversity, agriculture revolution, and huge potential for tourism development. इसलिए मैं सभी को आमंत्रण करता हूँ। हमारा जो मौसम है, यहाँ का मौसम अच्छा है, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर ये मुल्क है।
हिमालय के मुल्क है, ये स्पिरिचुअल परसुएशन के लिए भी, स्पिरिचुअल डिवोशन के लिए भी, धार्मिक डिवोशन के लिए भी, और साथ साथ ही आर्थिक क्रियाकलाप के लिए भी ये भूमि, नेपाल की भूमि बहुत उपयुक्त है। मैं इसमें इंटरेस्ट लेके कुछ करने के लिए आप सभी को आमंत्रण करना हूं। आपका ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूं। अंत में फिर मैं ये जैन विश्व भारती संस्थान को मुझे आमंत्रण करके सम्मान जिस तरह आपने प्रकट किया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और आज जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त किया है, जिसने आज ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएट डिलीट तक अवार्ड आपको मिला है, उसके लिए सभी मैं सफल विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आपके भविष्य में भी, आपके करियर में भी, फर्दर आपके एजुकेशन करियर में, प्रोफेशनल करियर में आपको सफलता मिले। जो शिक्षा आपने विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है, जो मोरल स्ट्रेंथ, मोरल वैल्यूज आपने यहाँ प्राप्त किया है, जो कैरेक्टर, ह्यूमन कैरेक्टर के वैल्यूज आपने प्राप्त किया है, मैं पूरा विश्वस्त हूँ वो आपको आपके चरित्र निर्माण में बहुत, आपको सबल बनाने में बहुत योगदान करेगा, बहुत मदद करेगा और आपको आत्मविश्वास जगाएगा। इस आत्मविश्वास के साथ, एक शिक्षा के साथ, एक नैतिकता के साथ जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आपके आगे जिंदगी में सफल बनाने के लिए अवश्य मदद करेगा। यही शुभकामना के साथ आपसे विदा होता हूं। धन्यवाद और जय नेपाल। मैं श्रीमंत रामशरण महत जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित किया। जैन विश्व भारती संस्थान के कुलाधिपति महोदय अपना वक्तव्य विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहेंगे। मेरा अनुरोध श्रीमंत भंडारी साहब से कि वे अपना वक्तव्य प्रदान करें। वंदन आचार्य महाप्रवर, महाश्रमण जी, सब साधु साध्वीगण, उपस्थित भाई और बहनों, एक ऐसा संयोग मिला है कि जैन विश्व भारती की स्थापना करने वाले गुरुदेव तुलसी का कुछ ही वर्ष पहले हमने शताब्दी मनाई थी। अब हम जैन विश्व भारती का रजत जयंती समारोह कर रहे हैं। उसका ये 10वां चरण है और अंतर्राष्ट्रीय चरण है। इसके पहले 9 जगह ऑलरेडी रजत जयंती का समारोह हो चुका है और उससे भी ज़्यादा चीज़ हुई है कि आचार्य महाश्रमण जी ने पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नेपाल में की है, जिससे हमारा भौगोलिक, सामाजिक, संस्कृत बहुत घनिष्ठ संबंध है। मुझे खुशी है कि इसीलिए 45 साल के बाद मैं विराटनगर में आया हूँ। 45 साल पहले मैं विराटनगर में गोलचा जी की मिल में आया था जब जूट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर था। 25 लाख हिंदुस्तानी नेपाल को छोड़ के हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं और परसेंटेज में तो जैन हिंदुस्तान में 0.45% हैं, लेकिन जो बाहर जैन रहते हैं वो 2.5 मिलियन के 10% हैं। और आचार्य श्री ने बड़ी कृपा की है, मैं विदेश में रहता हूँ, कि श्रमणियों को वहाँ दिया है और वहाँ के जो जैनी भाई हैं, 13 पंथ भाई हैं, उनको कुछ शब्द गुण के सुनने को मिलती हैं। आज की युवा पीढ़ी को 2 चीज़ें से जूझना पड़ता है। एक तो है ग्लोबलाइजेशन
जिसको कहते हैं कि विश्वकर्णी, और दूसरा है टेक्निकल इनोवेशन, तकनीकी उत्थान। इसके बड़े फायदे हुए हैं। मैं हर रोज सुबह आचार्य प्रवर के जैसे आप दर्शन करते हैं वैसे यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर रोज सुबह दर्शन कर सकता हूँ। ये तकनीकी का है, क्योंकि JTN हर सुबह आचार्य श्री के जब प्रस्थान दर्शन देते हैं तो फोटो भेजते हैं, तो मैं भी उसका दर्शन कर लेता हूँ। पर इसके साथ ये जरूरी है आप सब लोगों को कि वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नॉलेज इज पावर। मैं समझता हूं, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। यदि नॉलेज इज ए पावर तो विकिपीडिया और गूगल तो बहुत पावरफुल हो जाते। जब तक अनुकूल शिक्षा नहीं मिले, अनुकूल ज्ञान नहीं मिले, जब तक उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। और उसका किस तरह से उपकरण होता है ज्ञान का, उस ज्ञान को कैसे आप करें, ये जरूरी है। और इसके लिए आपको धर्म और आचार्य के पास आना पड़ेगा, जब भी आपका जो ज्ञान है वो पूर्ण होगा। अदरवाइज इट विल ऑलवेज रिमेन ए थ्योरेटिकल नॉलेज। जीवन में धर्म को कैसे उतारना ये बहुत जरूरी है। सुनने से नहीं होता है, आचरण से होता है धर्म। ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जैन विश्व भारती संस्थान ये कोशिश करती है। हम लोग कोई MBA की डिग्री नहीं देते, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं देते हैं। हम डिग्री जो देते हैं वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कैसे इंसान हर रोज राष्ट्र की सेवा कर सके, अपनी सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, इस पे हमारा ध्यान रहता है। मैं आप सब लोगों को जैन विश्व भारती संस्थान की ओर से आभार प्रकट करता हूं, खासकर मंत्री महोदय डॉक्टर रामशरण महता जी का, कि जिन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया और हमको कुछ उद्बोधन दिया। और इसके लिए मैं आपसे सब लोगों को सेवा करता। ओम अरहम वंदन। मैं परम श्रद्धास्पद पूज्य अनुशासता से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि उपाधि धारकों को आप अनुशासन प्रदान करवाएं और मंगल पाथे दिलाने की कृपा करवाएं। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पदम है। प्राकृत भाषा का उच्चारण मैं करूं, उसके बाद में हिंदी का उच्चारण करूं। उस हिंदी के उच्चारण को विद्यार्थी भी मेरे बाद करने का प्रयास करें। पहले मैं प्राकृत का उच्चारण करता हूं। स्वयं में भविष्य इति अध्यायब्बम भवै, एकग्ग चित्तो भविष्यामिति अध्यायब्बम भवै, अप्पाणम ठाव इस्सामिति अध्यायब्बम भवै, ठिओ परम ठाव इस्सामिति अध्यायब्बम भवै। मुझे श्रुत प्राप्त होगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मैं एकाग्र चित्त होऊंगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मैं आत्मा को धर्म में स्थापित करूंगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को उसमें स्थापित करूंगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए। अगला, असंजमम पर्याणामि संजमम उपसंपज्जामि
मैं असंयम को छोड़ता हूं, संयम को स्वीकार करता हूं। तीसरा, सज्जायम में रहो सया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। चौथा, ऋणोपमाए तब्बम, प्रमाद मत करो। पांचवा, आवेश पर नियंत्रण रखो। छठा, सहिष्णुता का विकास करो। सातवां, आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओ दया। पहले ज्ञान करो, फिर उसका आचरण करो। दया यानी आचरण करो। हमारे जीवन में और न केवल इस जीवन में, अनंत अनंत काल की यात्रा में ज्ञान का बहुत महत्व है। नानम पयासयरम, ज्ञानम प्रकाशकरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है। संस्कृत में कहा गया, ये यजन्ते श्रुतम भक्त्या ते यजन्त्यंजसा जिनम न किंचिदंतरम प्राहु राक्ता ही श्रुत देवयोः। जो व्यक्ति श्रुत की उपासना करते हैं, श्रुत की आराधना करते हैं, वे जिन भगवान की, जिनेश्वर देव की आराधना करते हैं। क्योंकि एक दृष्टि से श्रुत और जिन भगवान दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्रुत की आराधना, ज्ञान की आराधना आज कितने कितने विद्यार्थी करते हैं। हम लोग पद यात्रा करते हैं और जगह जगह हमें रहने के लिए शिक्षा संस्थान मिलते हैं, और भी मार्ग में शिक्षा संस्थान देखने को मिल जाते हैं। इससे अनुमान होता है कि शिक्षा के प्रति सरकार भी कितनी जागरूक है और जनता भी कितनी जागरूक है। शिक्षा प्राप्ति किस लिए हो, एक उद्देश्य तो यह भी गलत नहीं है मेरी दृष्टि में, लर्निंग फॉर अर्निंग, कमाई के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक उद्देश्य यह भी हो सकता है शिक्षा का, और वह भी आवश्यक उद्देश्य है गार्हस्थ्य में। पर इतना ही नहीं, शिक्षा इसलिए प्राप्त करें कि हमारे जीवन का आचरण अच्छा रह सके, हम जीवन शांति से जी सके, हमारे संस्कार अच्छे हो सके। शिक्षा संस्थानों के द्वारा पुस्तकीय ज्ञान, लौकिक विद्या का ज्ञान कराया जाए, यह आवश्यक है। लौकिक विद्या आवश्यक है, भूगोल, खगोल, गणित आदि आदि। लौकिक विद्या के साथ साथ अलौकिक विद्या, अध्यात्म विद्या का बोध भी कुछ अंशों में विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। जो ज्ञान प्राप्त करे, फिर विद्यार्थी यह सोचे कि मेरा आचार भी उन्नत बने। नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार। कितने कितने विश्वविद्यालय दुनिया में हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, अन्य भी कोई विद्या संस्थान हो सकते हैं, जहां विद्या दान दिया जाता है, विद्या आदान किया जाता है। जैन विश्व भारती संस्थान, जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्मस्थली लाडनू में स्थित है, और परम श्रद्धेय आचार्य तुलसी इस मान्य विश्वविद्यालय के आदि अनुशास्ता थी। और
उनका कह दें, उनके श्रम का फल कह दें। श्रम अनेकों का लगा होगा। एक निष्पत्ति यह आई कि एक मान्य विश्वविद्यालय खड़ा हो गया, मान्यता प्राप्त हो गया, और जो जैन शासन के लिए एक बहुत ही गौरव का स्थान है, ऐसा माना जा सकता है। कितने कितने विद्यार्थियों को उस मान्य विश्वविद्यालय के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गृहस्थ विद्यार्थियों को ही नहीं, कितने कितने साधु साध्वियों को भी उस मान्य विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और नाम के साथ जैन शब्द जुड़ा हुआ है, जैन विश्व भारती संस्थान। और मेरा भी मानना है कि इस मान्य विश्वविद्यालय का एक मूल तत्व जैन विद्या है और वह रहना चाहिए। जैन विद्या का अध्ययन किसे करना हो, किसी भी देश के विद्यार्थी को, तो उसे यह आश्वासन मिले कि लाडनू में जाओगे, जैन विश्व भारती में जाओगे, वहाँ जैन विश्व भारती संस्थान है, वहाँ जाओगे, वहाँ तुम जैन विद्या का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। जैन विश्व भारती संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी किसी भी डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हों, किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, यथासंभव उन्हें जैन दर्शन का ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए। कम से कम प्रारंभिक जानकारी जैन विद्या की, जैन दर्शन की, जैन धर्म की उन्हें प्राप्त हो जाए और वे उस जानकारी को आगे भी कहीं प्रसारित कर सके, प्रस्तुत कर सके, ऐसी क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। तो जैन विश्व भारती संस्थान में पढ़ना उनके लिए अधिक सार्थक सिद्ध हो सकता है। जैन विश्व भारती संस्थान के द्वितीय अनुशास्ता परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जो स्वयं ज्ञान के एक विशिष्ट आराधक थे। उन्होंने कितनी ज्ञान की आराधना की थी, और जिनको आचार्य तुलसी के सान्निध्य में लंबे काल तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जैन आगमों का संपादन, अनुवादन, व्याख्याकरण आदि कार्य हुए हैं। उसमें परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे दो अनुशास्ता पूर्व में इस मान्य विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। तो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्ञान के विकास के साथ साथ चरित्र के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें या वे विशिष्ट हों, यह अपेक्षा है। जैन विश्व भारती संस्थान के साथ जैन विश्व भारती भी जुड़ी हुई है, जिसे मातृ संस्था कहा जाता है, और दोनों का अच्छा योग है। और दोनों संस्था यानी जिसे मातृ संस्था का स्थान और गौरव प्राप्त है, उसका कर्तव्य भी होता है। माँ का कर्तव्य है अपने शिशु को आगे बढ़ाना। और मुझे लगा जैन विश्व भारती कितना ध्यान दे रही है, कितना योग दे रही है जैन विश्व भारती संस्थान के विकास में। और संस्थान का रजत जयंती ये वर्ष या समारोह, कितने समारोह हो चुके हैं, यहाँ भी वह समारोह बताया गया है। तो रजत में उज्ज्वलता होती है, यह संस्थान भी उज्ज्वलता के क्षेत्र में, उज्ज्वलता की दिशा में आगे बढ़ता रहे। और यहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक, प्राध्यापक आदि हैं, वे भी विद्यार्थियों को उज्ज्वलता का बोध पाठ देते रहें और सब में उज्ज्वलता का विकास होता रहे। तो आज का यह दीक्षांत समारोह है, जिसमें हमारे मंत्री जी भी उपस्थित हैं। हम लोग नेपाल में हैं और भारत से पहली बार हम लोग नेपाल आए हैं। और पद यात्रा करना अपने आप में एक तपस्या भी है, साधना भी है, संयम का अभ्यास भी है। और पद यात्रा से एक देश से दूसरे देश में इतनी दूरी पार करके हमें आने का मौका मिला।
और मुझे भी लगा कि नेपाल देश में भी हमारे प्रति कितना सद्भाव है, कितना स्नेह भाव है, नेपाली जनता में, नेपाल की सरकार में भी कितना अहोभाव है। और यहाँ नेपाल में हमें नेपाल के शीर्षस्थ व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला। राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी तो जब दिल्ली से हमने अहिंसा यात्रा शुरू की थी वहाँ पहुँच गए थे, और दिल्ली से जब यात्रा का प्रारंभ हुआ उस दिन हमारे साथ साथ वे अहिंसा यात्रा में चले थे। प्रधानमंत्री जी से भी यहाँ मिलना हुआ, और भी कितने कितने राजनीति से जुड़े हुए लोगों से, अन्य लोगों से यहाँ हमारा मिलना हुआ। और हमने भी यहाँ चतुर्मास करने का निर्णय किया था। अब तो चतुर्मास अपने आप में उत्तरार्ध में है, और नेपाल में खूब शांति रहे, नेपाल में निर्विघ्नता रहे, और लोग खूब अच्छे, यानी हमने 3 बातें जो बताई हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, आपस में सद्भावना रहे। अलग अलग पार्टीज हों, अलग अलग जातियां हों, संप्रदाय हों, सब में आपस में सद्भावना रहे। और नैतिकता, व्यवहार में, बिजनेस आदि में ईमानदारी यथासंभव रहे, धोखाधड़ी से आदमी बचे। और तीसरी बात नशा मुक्ति, किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, शराब आदि का न हो। ये 3 बातें, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, नेपाल के लिए हम बता रहे हैं, वैसे सबके लिए है, और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों के लिए भी, जुड़े हुए संबद्ध अधिकारियों के लिए भी है कि नशा मुक्तता रहे। जैन विश्व भारती संस्थान में जो काम करने वाले कर्मचारी हों, अगर संभव हो सके उनकी भी भावना हो, तो जैन विश्व भारती संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारी भी कम से कम जैन विश्व भारती संस्थान में तो नशा करे नहीं, फिर बाहर भी कहीं नशा न करे, ऐसे संकल्प उनमें होंगे अथवा होने चाहिए। तो उनका जीवन भी और अधिक अच्छाई की दिशा में प्रस्थान कर सकता है। तो यह जैन विश्व भारती संस्थान का दीक्षांत समारोह, हमारी मंगल कामना, मंगल प्रेरणा, सब में खूब ज्ञान का विकास हो, चरित्र का विकास हो, हम सब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे। परम पूज्य आचार्य श्री के अनुशासन एवं उद्बोधन हेतु मेरा नमन, कृतज्ञता एवं आभार। मैं मंचासीन अतिथिगणों से निवेदन करता हूं कि वे जैन विश्व भारती संस्थान के 25 वर्ष के इतिहास को प्रस्तुत करने वाले अक्षर युग का विमोचन करके कृतार्थ करें। श्रीमंत बजरंग सेठिया जी से मेरा निवेदन कि वे मंच पर आकर श्री राम कुमार जी गोलछा, श्री दिनेश जी गोलछा, श्री मालचंद जी सुराना, श्री महावीर जी सेमलानी, श्री संजय वैद मेहता जी को सम्मानित करें। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। भंते। जैन विश्व भारती संस्थान का ये दीक्षांत समारोह और विराटनगर चरण, मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि नेपाल सरकार के अर्थ मंत्री डॉक्टर रामशरण महंत जी को कि कृपया आप हमारे राजकुमार जी गोलछा जो यहाँ के कार्यक्रम संयोजक हैं और इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया
कि नेपाल की स्थिति की जो खबरें बाहर जा रही हैं उस खबरों को एक तरह से इन्होंने रोक करके और इतना एक अच्छा कार्यक्रम इनके देख रेख में हुआ है, तो मैं निवेदन करूंगा आप इन्हें मोमेंटो प्रदान करके, स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा स्थानीय श्री जैन सदम्ब तेराबंदी सभा के अध्यक्ष महोदय दिनेश जी गोलछा से, कृपया आप मंच पर पधारें। मंत्री महोदय से निवेदन, कृपया आप गोलछा जी को सम्मानित करें। आचार्य श्री महाश्रवण चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भाई श्री मालचंद जी सुराणा को निवेदन करूंगा। इनके अथक प्रयास से यह आज का कार्यक्रम बहुत ही आनंदपूर्वक अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई श्री महावीर जी शेमलानी और भाई जी श्री संजय वैद मुथा से, जो कि हमारे जैन विश्व भारती के मीडिया प्रभारी हैं और जेटीएन के माध्यम से हमारे इस संस्थान को इन्होंने इतना प्रचारित प्रसारित करने में सहयोग प्रदान किया है कि आज ये संस्थान अपने इस स्वरूप में, इस रूप में लोगों के पास में पहुंच रहा है कि इनकी सेवाओं को हम भुला नहीं सकते। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से, कृपया आप इन्हें सम्मानित करें। ओम अरहम। जैन विश्व भारती संस्थान के 90वें दीक्षांत समारोह तथा सिल्वर जुबली आयोजन के विराटनगर चरण के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री साध्वी प्रमुखाश्री जी का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। मैं जैन विश्व भारती संस्थान तथा जैन विश्व भारती की तरफ से आपके प्रति हार्दिक नमन, कृतज्ञता तथा आभार प्रकट करता हूँ। श्री रामशरण महत जी, नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित किया, आपका हृदय से आभार। चांसलर श्री बसंतराज भंडारी साहब, श्री आर के गोलछा साहब, श्रीमंत DC धर्मचंद लूंकर साहब यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा को इन्होंने बढ़ाया है तथा इस कार्यक्रम को संपादित करने में हमें विशिष्ट सहयोग प्रदान किया है। आप सभी का हृदय से आभार। समनी चरित्र प्रज्ञा जी, कुलपति जैन विश्व भारती संस्थान के निर्देशन में ये दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। आपका जैन विश्व भारती संस्थान परिवार की तरफ से आभार। नेपाल चातुर्मास व्यवस्था समिति, विशेष रूप से आर के गोलछा साहब, जिन्होंने जैन विश्व भारती संस्थान के दीक्षांत समारोह तथा विराटनगर सिल्वर जुबली चरण के लिए संयोजक की भूमिका का निर्वहन किया है, आपका हृदय से आभार। मैं इस अवसर पर श्रीमंत जितेंद्र गोलछा साहब, श्रीमंत गिरीश लूनिया जी, श्रीमंत संजय दुगर साहब, श्रीमंत मालचंद सुराना साहब, विराटनगर की कार्यकर्ताओं की समस्त टीम, जैन तेरापंथ न्यूज़ प्रचार प्रसार, नेपाल पुलिस बैंड, जैन विश्व भारती तथा जैन विश्व भारती संस्थान के परिवारगण, यहाँ पधारे हुए उपस्थित
संभागीगण तथा आए हुए विद्यार्थी गणों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का पुनः आभार। कुलाधिपति महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा कर दी जाए। समारोह संपन्न की घोषणा कर देता हूँ। मैं कुलाधिपति महोदय की अनुमति से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ। मैं नेपाल पुलिस बैंड से निवेदन करता हूं कि वे संघ गान तथा नेपाल नेशनल एंथम का गान करें, प्लीज। मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।